जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आ गए हैं बच्चों हम आपके लिए लेके क्लास 7th की हिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों मुग़ल एम्पायर चैप्टर को, जो कि है क्लास 7th का चैप्टर 4, जिसमें हम आपको पूरा मुग़ल एम्पायर पार्ट्स में आपको समझाएंगे। आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं, इसमें हम 2-3 पेजेस NCERT कवर कर लेंगे। और आपको अच्छा इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर और मुग़ल एम्पायर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का ही नाम सुनते आपके दिमाग में आया होगा जोधा अकबर वाला शो। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल एम्पायर कौन है, कहाँ से मुग़ल एम्पायर आया, क्या हुआ, कब से कब तक रहा, तो ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 7th। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे सर तो भैया ऑलराउंडर हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं और अब हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चों, हम ऑलराउंडर हैं, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हिस्ट्री क्या है चैप्टर का नेम? द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर बच्चों, मुग़ल साम्राज्य। बड़े अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों पर इसको, और आपको एक एक डाउट, एक एक चीज़ यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, मुग़ल एम्पायर की शुरुआत 16th सेंचुरी में होती है बच्चों। 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी और बल्कि 18th सेंचुरी तक चलता है। बट हमारी इस बुक में 17th सेंचुरी तक इसके बारे में बताया गया है। 17 तक ये बताया है, तो 17th सेंचुरी तक हमें इसको पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एक देश है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है। यहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे पहले भी और आज भी। तो क्या हुआ बच्चों, इतने बड़े देश पे राज्य करना, रूल करना बहुत ही मुश्किल था बच्चों उस टाइम पे। मिड 16th सेंचुरी के लगभग ये बहुत मुश्किल था कि इतने बड़े हम इंडिया पे कैसे रूल करें। आप इंडिया का मैप तो आपने देखा ही होगा, इंडिया कितना बड़ा है, और इस पर रूल करना कोई आसान बात तो थी नहीं। पर फिर भी मुग़लों ने बच्चों इस पर रूल कर लिया। अब उन्होंने कैसे रूल किया ऐसे इतने बड़े इंडिया पे, वो तो वही जाने। तो हम पढ़ते हैं मुग़ल एम्पायर को बहुत अच्छे से, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एम्पायर था और बहुत पावरफुल एम्पायर था, जिसने पूरे इंडिया पे रूल किया। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतने अलग अलग तरीके के लोग होने के बाद भी उन्होंने कैसे रूल किया, आइए बच्चों इसको डिस्कस कर लेते हैं। और बच्चों आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस डे पे जो हमारे PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि एड्रेस कर रहे होते हैं सारे नेशन को, स्पीच दे रहे होते हैं, तो वो रेड फोर्ट जहाँ पे वो खड़े होकर वो स्पीच दे रहे होते हैं, वो बच्चों मुग़लों का ही एक समय पर रहने की जगह थी। वो उनका रेसिडेंस था बच्चों, मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्परर्स का, मुग़ल राजाओं का, वो उनका रहने की जगह थी, रेसिडेंस था। तो वहाँ से वो स्पीच देते हैं, इंडिपेंडेंस डे की एड्रेस करते हैं नेशन को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मुग़ल एम्पायर कैसे शुरुआत हुई, कौन आया, किसने किसको मारा, कैसे कौन राजा बना और कैसे मुग़ल एम्पायर आया। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि हाँ बच्चों, और जो मुग़ल एम्पायर है बच्चों, वो आगरा से दिल्ली तक फैला हुआ था और उन्होंने पूरे इंडिया में इसको फैला भी दिया था। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुग़ल्स कौन थे। मुग़ल्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन थे मुग़ल। पहली हेडिंग इसमें यही है बच्चों चैप्टर में कि हु वर मुग़ल्स। यस बच्चों, यही है, हु वर द मुग़ल्स। इनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपको इतना तो पता ही होगा कि मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन बाबर ने इंडिया में रखी। जो फाउंडर था वो था बच्चों बाबर। तो बाबर की जो माँ थी, बाबर की जो माँ थी बच्चों, वो थी गेंगिस खान करके एक था। कौन था बच्चों? गेंगिस खान, जो कि मंगोल का राजा था। कहाँ का राजा था बच्चों? मंगोल का राजा था। उज़्बेक डायनेस्टी चलती थी उसकी। तो उसके यहाँ से इनकी मम्मी बिलोंग करती थी, मतलब मदर साइड से। ये कहाँ का था? मदर साइड। मदर साइड से बच्चों ये जो मुग़ल्स आए हैं वो थे गेंगिस खान। गेंगिस खान जो कि बच्चों बहुत ही खतरनाक रूलर था। मतलब ये जहाँ पे भी जाता था युद्ध करने, वहाँ पे मतलब उस जगह के पूरे ही लोगों को मार डालता था और बहुत खतरनाक मार काट करता था। मतलब इसके साथ साथ, इसकी सेना के साथ साथ चील, ईगल्स और जितने भी जो
अपने जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो इसकी सेना के साथ ही चलते थे। उनको भी पता होता था एनिमल्स को कि इसके साथ जाएंगे तो बहुत खाने को मिलने वाला है। तो ये जहाँ भी जाता था बच्चों, ये चंगेज़ खान, हिंदी में चंगेज़ पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको गेंगिस खान लिखते हैं। तो गेंगिस खान जहाँ भी जाता था वहाँ बहुत ज़्यादा मार काट करता था, ना औरतों को छोड़ता था ना बच्चों को, सभी इसके लिए बराबर थे, सबको भयंकर तरीके से मार काट करता था। तो इसकी बच्चों जो डायनेस्टी थी वो थी उज़्बेक डायनेस्टी। ये उज़्बेक डायनेस्टी चलाता था, उज़्बेक डायनेस्टी। और ये बच्चों कहाँ पे था, तो मंगोल का रूलर था। मंगोल मतलब बच्चों चाइना का एक पार्ट। मंगोल क्या है, पार्ट ऑफ चाइना, चाइना का पार्ट है, पार्ट ऑफ चाइना है बच्चों ये मंगोल। और इस यहीं का यहीं पे ये अपनी उज़्बेक डायनेस्टी चला रहा था, गेंगिस खान। तो इनकी जो बाबर की माँ थी, मदर साइड जो था वो गेंगिस खान से बिलोंग कर रहा था, यानी मदर साइड से गेंगिस खान की तरफ से थे। तो ये मम्मी की साइड से तो इनके खतरनाक हुई गए। इसकी जो बच्चों डेथ हुई थी वो हुई थी 1227 बच्चों इसकी डेथ हो गई थी, चंगेज़ खान की या गेंगिस खान की इसकी डेथ 1227 में इसकी डेथ हो गई थी। आप ये नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके फिलअप मैचअप में आ जाए। और ये भी आ सकता है कि मुग़ल जो थे वो मदर साइड से किससे बिलोंग करते, तो गेंगिस खान, उज़्बेक डायनेस्टी, मंगोल का था गेंगिस खान, जहाँ पे वो रूल करता था, पार्ट ऑफ चाइना था मंगोल। आप इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर इसमें आपको आगे बताते हैं और इनकी कहानी। अब बच्चों ये मुग़ल्स तो जो थे वो फादर की तरफ से तैमूर लंग की डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसको रब कर देते हैं और आपको बताते हैं तैमूर लंग कौन था। तो मदर साइड से गेंगिस खान, उज़्बेक डायनेस्टी, मंगोल, मंगोल जो कि पार्ट ऑफ चाइना है। आपको इतना क्लियर हुआ बच्चों कि मम्मी के साइड से ये कहाँ से थे। अब बच्चों इनके फादर की साइड से देख लेते हैं, इनके फादर्स एंसेस्टर से देख लेते हैं, फादर साइड एंसेस्टर्स इनके कौन थे। बच्चों इनके जो फादर साइड एंसेस्टर थी ना बच्चों, वो अच्छा था तैमूर। कौन था अच्छा, तैमूर। फादर साइड, फादर साइड वो था बच्चों तैमूर। अच्छा इसने बच्चों 1398-97 के लगभग इसने दिल्ली के रूलर को हराया भी था पहले भी। तो ये मुग़ल्स को प्राउड होता है कि हम तैमूर लंग के वो हैं, क्या मतलब तैमूर लंग हमारा एंसेस्टर है, हमारा डिसेंडेंट है। तो ये इस पर मुग़ल्स प्राउड करते हैं कि इन्होंने पहले भी दिल्ली को जीता था। तैमूर लंग की साइड से, ये फादर साइड से। तैमूर जो था ना बच्चों वो ईरान जो देश है आज, इराक जो कंट्री है आज का जो टर्की है, मॉडर्न डे टर्की, इन सब पे बच्चों इसका ही रूल था, किसका, तैमूर का, मॉडर्न डे टर्की। और एक टाइम पे तो बच्चों इसने दिल्ली पे भी जीत लिया था बच्चों, टर्की, मॉडर्न डे टर्की थी, यहाँ ये रूल करता था। कौन बच्चों, तैमूर। इसकी डेथ हुई थी बच्चों 1404 में, 1404 में इसकी डेथ हो गई थी। 1404 में बच्चों इसकी डेथ हो गई थी, किसकी, तैमूर लंग की। और जो बच्चों मुग़ल्स हैं ना बच्चों, वो भी अपने आप को प्राउड बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम जो है तैमूर के साथ, तैमूर हमारा एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज हैं तैमूर जिन्होंने दिल्ली को जीता था पहले। तो ये बहुत प्राउड महसूस करते थे मुग़ल उस टाइम पे। और बच्चों आपको एक और बात कह रहा था कि मुग़ल्स जो हैं, हर मुग़ल रूलर ने तैमूर की फ़ोटो के साथ खुद का एक फ़ोटो बनवाया। क्यों, क्योंकि ये एंसेस्टर थे, इन्होंने दिल्ली को पहले भी जीता था, ये बताने के लिए। बच्चों देख लेते हैं वीडियो वर्क कर रही है नहीं, वीडियो वर्किंग है। तो बच्चों आपको पता चला कि मुग़ल्स कौन थे। इनकी मदर साइड से हमने देखा गेंगिस खान से बिलोंग कर रहे थे, उज़्बेक डायनेस्टी जो कि मंगोल की थी, जो कि बहुत खतरनाक रूलर था, बहुत खतरनाक मारकाट करता था। फिर था तैमूर लंग। तैमूर लंग ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन इसने एक बार दिल्ली को जीत लिया था, इसलिए मुग़ल्स जो थे वो प्राउड महसूस करते थे कि हमारे एंसेस्टर तैमूर लंग हैं, और इनके साथ फ़ोटो भी वो अपने बनवाते थे, पोर्ट्रेट। तो बच्चों इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा डिस्कशन है ना बच्चों, वो जाता है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स पे, कि मुग़ल्स इंडिया में कैसे आए, एंट्री ऑफ मुग़ल्स पे है। बच्चों इसको रब कर देते हैं। अच्छा एंट्री ऑफ मुग़ल्स बच्चों कैसे हुई आपको बताएं, क्या था बच्चों। इस चैप्टर से पहले आपके में है दिल्ली सल्तनत है। उस दिल्ली सल्तनत में लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। उस लोधी डायनेस्टी का एक रूलर था इब्राहिम लोधी।
अब उसके जो बच्चे इब्राहिम लोदी था ना, उसके जलने वाले बहुत थे, उससे जलते बहुत सारे लोग थे। उसके चाचा और भी रूलर थे, राणा सांगा एक रूलर थे, इंडिया में है ही, उसके चाचा थे एक इब्राहिम लोदी, और भी अदर रूलर्स थे। वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें ऐसा लगता था ये यहाँ रूल पे क्यों बैठा है, हम क्यों नहीं बैठे यहाँ। तो वो सब मिलके बाबर को बुलाते हैं बच्चों। बाबर जो कि फरगना में होता है उस टाइम पे, फरगना काबुल में होता है, तो काबुल से बच्चों बाबर को बुलाते हैं कि आप इस रूलर को किल कर दीजिए इब्राहिम लोदी को, और आप हमें दे दीजिएगा। तो बाबर सोचता है ये एक अच्छा मौका है एक भारत जैसे देश को लूटने का। तो वो बच्चों ये लोग सोचते हैं कि हम बाबर को तो बुला रहे हैं और रूल हमें मिलेगा, बाबर अगर इब्राहिम लोदी को हरा देगा। लेकिन बच्चों बाबर होता है बहुत चालाक, वो क्या करता है इब्राहिम लोदी को भी हरा देता है, राणा सांगा को भी हरा देता है, और जितने उसके अपोजिट थे उनको भी हरा देता है, खुद इंडिया पर रूल कर लेता है और वो इस्टेब्लिश कर देता है मुगल एम्पायर इन इंडिया। चलो बच्चों इसकी देख लेते हैं एंट्री ऑफ मुगल्स कैसे हुई। बच्चों ये बात है 1526 की। कब की बात है बच्चों? 1526 की बात है, जब बाबर इंडिया आया, उसको बुलाया गया। अच्छा 15 से 26 से थोड़ा बाबर का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बाबर का बैकग्राउंड क्या था बच्चों। बाबर का बैकग्राउंड था बच्चों कि इसको 1494 में बच्चों ये एक फरगना नाम की जगह है, वहाँ पे ये रहते थे, ईरान साइड है फरगना, तो वहाँ पे ये लोग रहा करते थे अपने बाबर वगैरह। तो बाबर जब 12 साल के थे, एक छोटे से बच्चे थे, अपन लोगों से भी छोटे 12 साल के, तो उस टाइम पे इनको थ्रोन यानी कि इनको राजा बना दिया जाता है फरगना का। कहाँ का राजा बना दिया जाता है बच्चों? फरगना का। तो जब ये उस छोटी सी उम्र में फरगना के राजा बनते हैं तो इनको बाकी रूलर्स जो है बच्चों इनको डिफीट कर देते हैं और इनको फरगना से वहाँ से भगा देते हैं। कहाँ से भगा देते हैं बच्चों? फरगना से। तो हम लिख लेते हैं 1494 बाबर बिकेम रूलर ऑफ फरगना। कहाँ का रूलर बनता है बच्चों? फरगना का रूलर बन जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, इसको बाकी अदर जो होते हैं वो इसको हरा के और इसको वहाँ से भगा देते हैं। ये छोटा होता है, इसकी एज उस टाइम पर 12 ईयर्स ओल्ड होती है, और इसको इसके एंसेस्ट्रल थ्रोन्स है, और इसको भगाते भी कौन है बच्चों? मंगोल ग्रुप ही भगाता है। मंगोल ग्रुप, वही गेंगिस खान वाला ग्रुप इसको वहाँ से भगा देता है मार के। तो इसका एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज, थ्रोन मतलब जो राजा की गद्दी होती है, तो वहाँ से राजा के पद से इसको, पोस्ट से इसको हरा के वहाँ से भगा दिया जाता है। जब ये बच्चों कितने का होता है? 1494 में बाबर की एज होती है बच्चों 12 ईयर ओल्ड। तो आप सोच लीजिए बाबर कितना छोटा था जब, 12 साल का बच्चा बाबर, जो कि फरगना का राजा बन गया था। लेकिन इनको क्या पता मंगोल वालों को कि यही आगे जाकर भारत पे राज्य करेगा। तो देखिए बच्चों, अभी तो इसने हरा दिया, इनको भगा दिया, आप इतना नोट कर लीजिए। आपकी स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। फिर बच्चों क्या होता है कि ये कुछ सालों तक भटकते रहते हैं। बाबर क्या करता है, कुछ सालों तक भटकता रहता है, यहाँ वहाँ यहाँ, किसी को हरा नहीं पाता है। फिर बाद में क्या होता है बच्चों, इसको अभी रफ कर देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। तो 1504 में, यानी यहाँ से 10 साल बाद वो काबुल में जाता है, काबुल में इन्वेड करता है, उसे काबुल का थ्रोन दे दिया जाता है, यानी काबुल का उसे राजा बना दिया जाता है, वहाँ का वो रूलर बन जाता है। कौन बन जाता है 1504 में? काबुल का रूलर बाबर अब बनेगा 1504 में काबुल का रूलर। और फिर अच्छा वो काबुल पे ही रूल कर रहा होता है, तभी ये इंडियन रूलर्स को क्या पड़ता है कि ये बाबर को बुला लेते हैं, और बाबर को बुलाते हैं तो फिर बाबर जाता ही नहीं है इंडिया से, रूल करता है बढ़िया 100-200 साल। देख रहे बच्चों, हाँ 1504 में बाबर बिकेम रूलर ऑफ काबुल। किसका रूलर बन जाता है? काबुल का रूलर बन जाता है बाबर 1504 में। आफ्टर वॉन्डरिंग, बहुत ज़्यादा 10 साल तक बहुत भटकता है, यानी 22 साल की उम्र में वो यहाँ पे बन जाता है रूलर, अच्छी खासी उसको जगह मिल जाती है। और बच्चों को यहाँ पे काबुल जाकर बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता है, यहाँ बाबर जाके बढ़िया काम करता है काबुल में, और दूसरे देशों पे हमला करता है, लूटपाट मचाता है, और यहाँ काबुल की वो हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। तो काबुल वाले बहुत खुश थे बाबर से। अब क्या होता है बच्चों, इंडिया में मैंने आपको बताया इब्राहिम लोदी का रूल चल रहा है, दिल्ली सल्तनत चल रही है, इब्राहिम लोदी का रूल चल रहा है।
उसके चाचा, उसके भाई लोग और जो भी अदर अदर रूलर थे हिंदू भी, जैसे राणा सांगा है ना, और उसके चाचा वगैरह क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को उस थ्रोन से हटाना चाहते हैं। दिल्ली सल्तनत से लोदी डायनेस्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। लोदी डायनेस्टी को नहीं, इब्राहिम लोदी को ख़त्म करके खुद रूल में आना चाहते हैं। तो वो बुलाते हैं बाबर को बाहर से। बाबर एक उन्हें खतरनाक रूलर बाहर का दिख रहा होता है। तो इन 1526 में क्या होता है बच्चों, ये तीनों चारों जन मिल के बाबर को बुला लेते हैं। कहते हैं बाबर आ जाओ, आप इस रूलर को मार दो और हमें आप ये थ्रोन दे देना। लेकिन बाबर तो बच्चों किसी और मूड में था। वो सोच रहा था भारत इतना बड़ा देश है, एक बार मैं इसको जीत लूँ फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, फिर तो मैं इन सबको हरा दूंगा लेकिन भारत को नहीं छोड़ूंगा। अब बच्चों आती 1526। बच्चों इसमें क्या होता है, बाबर डिफीटेड बाबर किसको हरा देता है बच्चों, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी एंड established मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर इन इंडिया बच्चों को इस्टेब्लिश करता है। अब वो लोग कहेंगे कि यार इसने तो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। अब वो एक एक करके, जिनने इसको बुलाया था वो एक एक करके इससे लड़ते हैं। बाबर उनको भी एक एक करके हरा देता है, क्योंकि बच्चों बाबर बहुत खतरनाक सेना लेकर आया था भारत। बाबर भारत में पहली बार कैनन का यूज़ लेके आया था। कैनन का यूज़ मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, कैनन मतलब होता है तोप। ये क्या लेके आया था बच्चों, तोप लेके आया था कैनन। और बच्चों इसका एक जो लड़ाई करने का तरीका था वो भी अलग था। वो आपको बताए थे बच्चों कैसे ये लड़ाई करता था, कैसे ही जीतता था। तो एक तो ये कैनन लेके आया, तोप लेके आया भारत में। और दूसरी चीज़ बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। और बच्चों ये क्या करता है, तीन तरफ से सेना की ओर लड़ाई कर रहा है। देखिएगा बच्चों कैसे, आपको दिखाते हैं। जैसा मान लीजिए ये आ रही है अपोजिट टीम की, ये आ रही है इब्राहिम लोदी की सेना। बाबर की सेना किस तरीके से वार करती थी, जैसे ये इनकी सेना आ रही यहाँ दौड़ते ये इनकी सेना, कैवलरी, हाथी जो भी हैं। बाबर की सेना कैसा, बाबर की सेना सामने से तो आ ही रही है, साथ ही साथ वो इस तरफ से भी हमला करेगी और वो इस तरफ से भी हमला करेगी। यानी वो तीन तरफ से हमला करेगी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। अब ये बेचारा कहाँ भागेगा, तीनों तरफ से हमला होगा तो हार ही जाएगी सेना। और सेना भी बाबर की उस टाइम पे ज़्यादा थी। तो इस तरीके से उसने हमला किया और उसने सभी को हरा दिया और इंडिया में इस्टेब्लिश करी उसने मुगल डायनेस्टी। और ये बच्चों ये जो 1526 का जो वॉर हुआ था वो पानीपत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पानीपत हरियाणा में। तो इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत कहाँ है बच्चों, हरियाणा स्टेट में है। यहाँ पे ये हुआ बढ़िया से युद्ध और यहाँ पे जीता कौन इस वॉर में, बाबर जीता। उसने मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया बच्चों। चलिए बच्चों, आपको आज इतना ही रहने देते हैं। इसके साथ बच्चों इसी वीडियो के एंड होते होते हमारी लोदी डायनेस्टी भी एंड हो गई, दिल्ली सल्तनत भी एंड हो गई और मुगल एम्पायर भी इस्टेब्लिश हो गया। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रहने देते हैं। स्ट्रीम बनना आपको स्ट्रीम बोरिंग लगने लगेगी, आपको अगले लेक्चर में पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें आपको थोड़ा और बाबर से आगे स्टोरी लेके जाएंगे, जिसमें और भी चीज़ें हैं आपकी हिस्ट्री की बुक में, उनको पढ़ेंगे। अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें बच्चों। और भी हम अकबर वगैरह सबको पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।